ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत देव आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। हे अनंत देवता, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सभी की इच्छाएं पूरी करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण भी बहुत सुंदर था, साथ ही अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना सुंदर दिखता था कि उसमें जल और थल का अलग अलग पता चलता ही नहीं था। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप को देखकर धोखा खा चुके थे। जब उस यज्ञ मंडप की प्रशंसा चारों तरफ फैलने लगी, तब दुर्योधन भी उस मंडप को देखने के लिए वहां आ पहुंचा। जिस जगह पर धरती थी उस जगह पर वो तालाब समझकर अपने वस्त्र ऊपर करके चलने लगा, और जिस जगह पर जल था उसे वो धरती समझकर जैसे ही आगे बढ़ा वो उसमें गिर गया। जैसे ही दुर्योधन जल में गिरा, द्रौपदी ने ये सब देख लिया और उसे देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया और ये बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में एक द्वेष उत्पन्न हो गया और तब उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मन में उस अपमान का बदला लेने के लिए तरह तरह के विचार उपजने लगे। तब उसने पांडवों के साथ जुआ खेलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वो जुए में पांडवों को हराकर अपने अपमान का बदला ले लेगा, और फिर उसने पांडवों को जुए में हरा भी दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। इस प्रकार वन में रहते हुए पांडवों ने बहुत सारे कष्ट सहे। एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और इस दुख को दूर करने का उपाय भी पूछा। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक बहुत ही नेक और तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा था। धीरे धीरे जब सुशीला बड़ी हुई, तब उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने पर सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। उधर तब तक सुशीला की उम्र भी विवाह के योग्य हो चुकी थी। तब एक दिन ब्राह्मण सुमंत ने शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। अब जब विवाह हुआ तब विदाई के समय दामाद को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। तब ऐसे में कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि को ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत दुखी होकर वे अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। अब वे दोनों एक नदी के किनारे पर आराम करने लगे। तब उनकी पत्नी सुशीला ने देखा कि नदी के तट पर बहुत सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। तब सुशीला ने उनसे पूछा कि वे सब किस देवता की पूजा कर रही हैं और इस व्रत को करने की विधि क्या है। तब स्त्रियों ने सुशीला को अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्ता बताई और व्रत की विधि भी बता दी। अब सुशीला ने वहीं बैठकर बताई गई विधि के अनुसार पूजा की और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। ऋषि कौंडिन्य को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान जी का बड़ा अपमान हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य को बहुत दुख प्राप्त हुआ। अब उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे गरीबी का जीवन जीने लगे। अब एक दिन अपनी गरीबी से परेशान होकर जब उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा, तब उनकी पत्नी सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात उन्हें याद दिलाई। तब ऋषि कौंडिन्य को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे पश्चाताप करते हुए अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए एक घने वन में चले गए।
वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर कहने लगे, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, उसी से तुम्हें इतना भारी कष्ट भोगना पड़ा और जिसकी वजह से तुम्हें इतना दुख प्राप्त हुआ। क्योंकि अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार अनंत देवता की बताई गई विधि के अनुसार ऋषि कौंडिन्य ने ठीक वैसे ही किया और इस व्रत को करने मात्र से ही उनके सारे क्लेश दूर हो गए। उन्हें गरीबी से भी मुक्ति मिल गई थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण की आज्ञा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोल अनंत देवता की जय। भक्तजनों, ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अनंत धागा बांधने का सोच रहे हैं या आपने अनंत डोरे की पूजा की है तो आपको किस विशेष नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसे लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पूरे विधि विधान से अभिमंत्रित कर अनंत डोरा अपने हाथ में बांधा है, इस धागे को बांधने का एक नियम होता है कि जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, वो अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ में इस धागे को बांधते हैं। अगर आपने धागा बांधा है तो कम से कम 14 दिन तक इस धागे को आपको अपने हाथ में बांध कर रखना चाहिए और इस समय आपको किसी भी तरह के मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 14 दिन पूरे होने के बाद आप किसी नदी में, किसी भी पवित्र नदी में या बहते जल में इस धागे का विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पूरे साल इस धागे को बांधना चाहते हैं तो कहा जाता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। जिस प्रकार अनंत देव की पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, उसी प्रकार अगर आपने अनंत डोरा धारण किया हुआ है और आप इसका अनजाने में अपमान करते हैं तो इसके पाप का भी भागीदार आपको बनना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अनंत डोरा बांधने के लिए आपको सबसे पहले इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हिंदू धर्म में जनेऊ का सम्मान किया जाता है, ठीक उसी तरह से आपको अनंत धागे का भी सम्मान करना है और इससे जुड़े हुए नियमों का भी पालन करना चाहिए।